दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए, आपके सामने बैगन का पौधा दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए कितने अच्छे फल और फूल लगे हैं। ये सब देखिए फ्रूटिंग कितना बढ़िया, ये सब इधर देखिए फल, ऊपर में फल दिखाई दे रहे हैं। फल फ्रूटिंग भी हुई है और देखिए अभी फूल भी लग रहे हैं। दोस्तों, ब्रिंजल बैगन के पौधे में लोगों की आमतौर पर शिकायत रहती है कि उनके बैगन के पौधे में न तो फूल आ रहा है न तो फल आ रहा है, और अगर फूल आता है तो झड़ जाता है, गिर जाता है, फल नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि बैगन के पौधे में अधिक से अधिक फल लेने के लिए आपको क्या करना है। दोस्तों, बैगन के पौधे में फल क्यों नहीं आता है, सबसे पहले हमको इसके कारण के बारे में समझना पड़ेगा। जो सबसे पहला कारण होता है वो धूप की कमी। हमको अपने बैगन के पौधे को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर कम से कम दिन भर में अगर ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे की धूप तो अवश्य ही मिले। अगर बैगन के पौधे को धूप नहीं मिलेगा तो जिस तरह से ये फ्रूटिंग इसमें हुई है, फ्रूटिंग नहीं होगी। फल आने के लिए 4-5 घंटे की धूप अति आवश्यक है। इसको टेम्परेचर फ्रूटिंग के लिए कम से कम 20 से लेकर के 35 डिग्री के सेल्सियस के अंतर्गत होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 20 से नीचे है, 15 से नीचे है और 35 से ऊपर है तो फ्रूटिंग नहीं होती है। जैसे जाड़े के दिन में जब टेम्परेचर 15 के नीचे चला जाता है तो पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, उस समय फल नहीं आते हैं। या 15 मई के बाद और जून के महीने तक जब तक बरसात नहीं होती है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस समय भी फ्रूटिंग नहीं होगी। लेकिन बाकी समय में अगर कायदे से अच्छे से इसका रख रखाव किया जाए तो फ्रूटिंग आने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा जो पौधा है ये लगभग 2 साल पुराना है। सितंबर 2020 में मैं इस पौधे को लगाया था और 2 साल के बाद भी आज भी इसमें अच्छे फल मिल रहे हैं। तो अच्छे फल मिलने का मुख्य कारण है कि इसकी प्रॉपर तरीके से देख रेख। दूसरा कारण होता है कि गमले की साइज़। गमले की साइज़ कम से कम बैगन के लिए 12 इंच का तो गमला होना ही चाहिए। ये देखिए, हमने 15 लीटर के डालडा के डिब्बे में ये अपना बैगन का पौधा लगाया है। तो 15 इंच गमले की साइज़ ठीक है, लेकिन 15 इंच में या 12 इंच में एक पौधा लगाएं, 15 इंच का है तो 2 पौधा लगा सकते हैं। अगर आपका 18 इंच का गमला है, 18 बाई 18 का है, तो उसमें 3 पौधा भी चल सकता है। इसकी प्रूनिंग, इसके जो भी हिस्से ख़राब हो रहे हैं उन्हें हमेशा उनकी प्रूनिंग करते रहिए, इस तरह से काट के निकालते रहिए। कटे पिटे और ख़राब पत्तों को पौधे में नहीं रखना है। इस तरह से कटाई छटाई करना आवश्यक है। अगर आप कटाई छटाई नहीं करेंगे तब भी फल नहीं आएगा। इसके बाद गुड़ाई, पौधे की गुड़ाई करना अति आवश्यक है। इस तरह से गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करने के बाद पोषक तत्वों की कमी और सॉयल मिक्सचर। तो बैगन के लिए जो हम सॉयल मिक्सचर बनाते हैं उसमें हमको साधारण मिट्टी 60%, 20% बालू और 20% गोबर की खाद लेना आवश्यक है। इसके अलावा सॉयल मिक्स बनाने में हमको NPK, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना है। तो इसमें हम गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या ये किचन वेस्ट की खाद हो, तीनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। जो भी आप खाद डालेंगे उससे आपके बैगन के पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा
हमको इसमें डालना पड़ेगा बोन मील है, रॉक फास्फेट है, इनमें से कोई भी एक डाल सकते हैं। तो और कोई कीटनाशक जैसे नीम खली मिलाइए, सरसों की खली मिलाइए और मिट्टी को अच्छा से मिक्स करके गमले में भर के बैगन का पौधा लगा दीजिए और समय समय पर थोड़ी थोड़ी खाद देते रहिए। जैसे अभी मेरे इस बैगन के पौधे में फ्रूटिंग चल रही है, तो इसमें पोषक तत्व की कमी न हो, इसके लिए मैं अभी इसको फर्टिलाइज करूँगा। इसमें देखिए दोस्तों, हम डालेंगे ये सड़े हुए गोबर की खाद, केवल 1 मुट्ठी, ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी 2 बार खाद डालने के बीच में कम से कम 20 दिन का गैप रखिए। ये 1 मुट्ठी खाद डाले, इसको हम खुरपी की मदद से मिट्टी में मिक्स कर देंगे इस तरह से। गोबर की खाद डालने के बाद अगला आइटम हम डालेंगे, ये उपले की राख है। ये दोस्तों उपले की राख, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस सब मिलता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विद्यमान रहते हैं, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर। गोबर की खाद में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ विद्यमान होता है। ये राख डालेंगे दोस्तों, ये राख फास्फोरस का स्रोत है और फल आने के लिए और जड़ों की मजबूती के लिए हमको फास्फोरस देना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा ये राख का छिड़काव कर दिए। और राख डालने के बाद हम अपने इस पौधे में एक चीज़ और डालेंगे। ये देखिए, ये बनाना पील है, एक केले का छिलका है जिसे हमने बढ़िया से सुखवा लिया है। इसको हम पाउडर नहीं बनाए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। इसको अपने इसमें गमले में डाल करके और इसे मिट्टी में मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये इस तरह से करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी अच्छी तरह से दे देंगे ताकि ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। और जब अगली बार पानी डालेंगे तो थोड़ा कम पानी डालेंगे, केवल नमी बनी रहे। ऐसा करने के बाद हमको कोई कीटाणुनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा, फफूंदनाशक, कीटाणुनाशक। हम अपने इस पौधे में साफ, इसका नाम साफ है, इसमें साफ पाउडर को 2 लीटर पानी में 1 चम्मच डाले थे, अच्छी तरह से घोल लिए हैं और साफ पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, यह कीटाणुनाशक पाउडर का छिड़काव करने के बाद आप 3 दिन के अंदर तक अपने फल को इसमें से हार्वेस्ट ना करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर मैं नीम ऑयल का छिड़काव करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये साफ फंगीसाइड का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये भी बढ़िया काम करता है। नीम के तेल में भी कोई हर्ज नहीं है, नीम का तेल भी बहुत पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह से हमने ये साफ पाउडर का छिड़काव कर दिया। आप ज़्यादा मत करिए, आप केवल अपने पौधों का भी इतना ही देख रेख करिए, तो बिना किसी खर्च के आपका पौधा एकदम फलों से लद जाएगा। और आप धूप का ध्यान रखते हैं कि पौधा धूप में रहे। दूसरी बात, मिट्टी सही ढंग से बनाते हैं। तीसरी बात, गुड़ाई और प्रूनिंग समय से करते हैं और पोषक तत्व बीच बीच में देते रहते हैं, तो आपका भी बैगन का पौधा बहुत बढ़िया से फ्रूटिंग करेगा। जिस तरह से आपको मेरे बैगन के पौधे में ये सब फल दिखाई दे रहे हैं। और ये देख रेख का ही असर है कि 2 साल के बाद भी मेरे बैगन के पौधे में आज भी फ्रूटिंग हो रही है। तो अगर आदमी का भी खान पान सही रहता है तो वह स्वस्थ रहता है। इसी तरह से हमें अपना बैगन के पौधे से भी ज़्यादा फल लेने के लिए इनको भी बराबर पोषक तत्व देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे निवेदन एक बार फिर करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।